सैर साहब, मैंने अली गौहर साहब से जब बात की उन्होंने कहा जी कि स्टेटमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो सूबाई हुकूमत है उनका वर्जन देखे तो वो ये कहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर को हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है इम्तियाजी सलूक है। एक तो ये कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन का ये कहना कि ये मंशियात के किसी ना किसी मामले के अंदर वो है मुलविस है, ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर। सीएम साहब कहते हैं मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में, मेरे से पहले वाले चीफ मिनिस्टर का नाम भी स्टॉप लिस्ट में, किस कानून के तहत हमारा नाम जो स्टॉप लिस्ट में? फिर गवर्नर राज की हम देख रहे हैं कि बातें शुरू हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कॉर्नर तो किया जा रहा है एक सूबे की हुकूमत को। मैं समझती हूँ यशवीन, ताली दोनों हाथों से बजती है। जिस किस्म की सूरत हाल इस वक्त केपी के अंदर है, सिर्फ एक मुलाकात के पीछे पूरा जो है सूबा जो है वो पैरालाइज किया हुआ। लेकिन मैंने इसके साथ साथ ये कहा है कि ये खुशाइंद है कि चीफ मिनिस्टर केपी ने जो है इस बात को एक्सेप्ट किया है और एग्री किया है कि वो जो है एनएफसी की मीटिंग में शामिल होंगे। ये जो पार्टिसिपेशन है, मैं समझती हूँ दीज पार्टिसिपेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बड़े आइस ब्रेकिंग साबित हो तो सकती है अगर वहाँ से रवैया बदलता है, अगर वहाँ से हालात बेहतर होते हैं, तो डेफिनेटली जैसे बाकी तीनों सूबे चल रहे हैं, इनका सूबा भी चलना चाहिए। लेकिन अगर ये मंतक फॉलो करें जो पीएमएलएन दे रही है या भी गौहर बलोच साहब ने भी दी है, तो फिर तो बलूचिस्तान में भी गवर्नर राज लगना देखिए, चाहिए। बात ये कि सियासी स्टेटमेंट्स जो हैं, इस किस्म की स्टेटमेंट स्पेशली मैं समझती हूँ जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको बड़ा मोहतात रहना चाहिए गुफ्तगू करते हुए। दोनों तरफ से कहूँगी कि इस तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी बात स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि जिसको डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी टेलीविज़न पर जाके कुछ भी कहते हैं, और स्पेशली जब आपका एक रोल भी बनता हो। इसी तरीके से जो है आई थिंक एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले गए हैं। ये हुकूमती बेंचों से भी सोचना चाहिए, बैरिस्टर अकील को भी देखना चाहिए कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी ये किस बुनियाद पे दी। क्या वो खुद एक जो है अथॉरिटी है? क्या फेडरल हुकूमत अपनी मर्जी से ये कर सकती है? क्या जो है वो जो उन्होंने आइन, वो तो अगर आप ही कहें कि सदर की सवाबदीद पर है मामला, तो जो तो सदर पाकिस्तान जो है वो आइन के मुहाफिज हैं। ही हैज लाइक उन्होंने आइन को रिस्टोर किया। महमूद खान अजहर की रुकनियत मुअत्तली की भी कौमी असेंबली में करारदाद आई है। शायद कोई कमेंट इस पे कर दीजिएगा। देखिए, बात ये है कि आज जो है जहाँ एक करारदाद आई और उसके पीछे एक पस मंज़र था कि कुछ बयानात ऐसे थे कि अगर आप पार्लियामेंट पे ही हमला करने का, उसी को डिसफंक्शनल करने का, उसी को पैरालाइज करने की बात करेंगे, तो वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है महमूद खान अचकज़ई साहब, उनकी तरफ से बहुत गलत थी। तो डेफिनेटली उसके ऊपर कंसर्न तो बनता था। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगेन एक चीज़ खुशाइंद ये है कि स्पीकर साहब ने एक जो है ऑफ़र भी किया है कि ही इज़ रेडी टू एड्रेस द इश्यूज़, और उन्होंने ये कहा है कि ही कैन मीडिएट। तो ये चीज़ जो है इस पर बहस भी करने का मौका मिला, दोनों तरफ से भड़ास भी निकली, और उसके साथ साथ एक वे आउट भी निकला कि इस पे गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन मैं पॉइंट आउट क्योंकि नवीद कमर साहब ने की थी और इससे पहले भी बड़ा कुछ कहा गया पार्लियामेंट में, रुकनियत मुअत्तली तक पहुंच गए आप लोग में। हमें मैच्योर होना चाहिए, सियासतदानों को भी और पार्लियामेंटेरियंस को भी। अच्छा, मैच्योरिटी की जहां तक बात है, यानी आप जो अपने ही घर पे हमला करने की बात कर रहे हैं, यानी इससे पहले आपने एक पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद चलती हुई, ठीक है, फिर 222 असेंबली को डिसॉल्व किया, आज एक पार्लियामेंट के रुकन है। अगर शामिल करूं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या क्या नहीं कहा गया फ्लोर ऑफ द हाउस। आज क्या कह दिया ऐसा चकज़ई साहब ने कि रुकनियत मुअत्तली तक की बात आ गई। बुखारी साहब आपके चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि ये ड्रग डीलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, मंशियात। अच्छा, वो कह रहे हैं हमारे पास पूरे सबूत है, हम शवाहिद देंगे, कार्रवाई भी हो सकती है, पता नहीं व्हाट नॉट, जो कहा नहीं जा रहा। क्यों कोई हद के इज्जत का दावा तक नहीं आप लोग करते? अब ये मत कहेगा हम अदालत नहीं जाना चाहते, वरना फिर अपनी सारी पिटीशंस निकाल लें इन अदालतों से, क्योंकि ये आर्गुमेंट गलत है। देखिए पिटीशंस हमने फ्रेश तो डाली कोई नहीं अभी तक, जब से ये बिकॉज मगाल शुरू स्टार्ट हुआ है ना। पेशावर हाई कोर्ट ही चले जाएं सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से लादा कर दिए, 26,000 के सुप्रीम कोर्ट से ये आपके हाई कोर्ट की बिल्डिंग में आ गए। बिल्डिंग है कोई नहीं, स्ट्रक्चर है कोई नहीं, एक बिल्डिंग से दूसरी में कब्जा कर लो, दूसरी तीसरी में कर लो, तो जो माले मुफ्त दिले बेरहम नहीं होता, वो वाली चीज़ है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने तो डे फर्स्ट से ये कुछ कह रहे हैं, ये तो खान साहब के बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, 300 केसेस हो गए, प्रूव क्या हुआ आज तक? और जो प्रूव हुआ उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं लग रही। क्या चीज लेकर आए हैं ये? नथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। जा तो रहे ना कोर्ट में, मेरा तो सिर्फ इतना सा आर्गुमेंट है, ये जाए ना या जाएं, या जो कहते रहे, इनके कहने की क्या वर्थ है? जो अकेले बाहर नहीं निकल सकते, पब्लिक में जा नहीं सकते, बैठ के टीवी पे कहते रहे, इनके मिनिस्टर्स कहते रहे, कभी इनको बाहर देखा पब्लिक के लिए हमने बगैर गार्डों स्कॉडों के? कभी देखा तो मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो खींच के भेजिएगा। नहीं, वो लोग आप पे हक की इज्जत का दावा कर देते हैं। खान साहब पे हुआ लाहौर में हियरिंग्स होती हैं उसकी, आप लोग नहीं करते। मेरी बात, इन्होंने तो एक मजाक बनाया हुआ ना यशवी, इन्होंने तो एक ड्रामा बनाया हुआ। ये पॉलिटिकल लोग ही नहीं है, क्योंकि ये डिक्टेटर्स हैं, ये डिक्टेटर्स की पैदावार है।
ये डिक्टेटर्स के दौर में इजाद हुए और ये उसके बाद आज तक फैमिली डिक्टेटरशिप में चल रहे। कर देना कोई मियां साहब को या मरियम को कोई बंदा रिफ्यूज कर लीडरशिप के बारे में भी यही कहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे जैसे बात करूं, बिलीव मी ऑनेस्ट, बहुत सारे नाम हैं जो खान साहब के साथ भी जुड़े हुए हैं कि खान साहब कैसे आए। मैं अपनी बात करूंगा, मैं जैसे आपसे बात करूं, बिलीव मी ऑनेस्ट टू गॉड, मैं इसी पिच पे इसी तरह इमरान खान साहब से बात करता हूं और यही कहते हैं कि यहाँ सही हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है। जो चीज पूछते हैं वो उसके अंदर, इनमें से किसी की जरूरत नहीं कि बात करके दिखा दे कोई बैठे हो ये फैमिली मेंबर। पार्टी में क्या होता है ये तो मैं और आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते ना। ये तो मैं जनरली बात कर रहा हूं ना, आपको जनरली बात कर। अब बात आ जाती है सूबे के ऊपर। एक सूबे का इलेक्टेड वजीर आला है यार, 4.5 करोड़ अवाम का, और 3 दफा से जीत के हम वहां बैठे हुए हैं। ऐसा चीज तो कहीं भी नजर नहीं है ना। जो आपके अगेंस्ट आवाज होगी आप उसका गला दबा देंगे, आप बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि हमारे अगेंस्ट कोई चीज आ रही है उसको हम लेके चले। आपने खुद क्या कर दिया, कितनी अच्छी आपने बहुत अच्छी गवर्नेंस कर दी है। जरा एक तो एग्जांपल दे दें, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। जो सारे मुल्क में उसकी हालत है, आपके जो कमर्शियल और इन्होंने जो फाइनेंस इकट्ठा किया है उसकी पोजीशन ये है आज की तारीख में कि 2022 टू ऑनवर्ड MOU साइन हुए, बहुत इन्वेस्टमेंट आ गई। $1 जिसको उर्दू में अगर मैं कहूँ तो $1 जिसका हमारा जो $288 होते हैं ना, $1 $288 का, $1 की जमीन के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सर मैं ये आर्गुमेंट नहीं लूंगी ना ले आप, मुझे बता दें उसकी रीजन आप मत लें। मैं आर्गुमेंट इसलिए लूंगी सर कि आपकी भी हुकूमत है के मैं बता दूं वहां पे सिवाय ये राग आपने कि खान साहब से मुलाकात होती है नहीं होती है। आप दो चीजों को मिक्स नहीं जो सूबाई मामलात है मुझे उसमें गवर्नेंस बता दें क्या है। आप कोई गवर्नेंस नहीं। आपने एक मिनट ठहर जाए ना, 225 जो है वो ड्रोन हमले हुए नून की गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में कभी नहीं हुए 13 सालों में। 600 प्लस हमले हुए पीपल्स पार्टी के दौर में, ड्रोन हमले में नहीं हुए, पीकेपी के हमारे दौर में नहीं हुए। और क्या गवर्नेंस चाहिए आपको? आपके वहां पर जाते हैं जाके रहते हैं, मैं अभी की बात कर रही हूं। सुहेल आफरीदी साहब आपका एक सेटअप है, आपकी काबीना क्या कर रहे हैं? सुन ले, मैं बता रहा हूं ना आपको। आपने गवर्नेंस की बात बड़े आराम से कर दी, अब सुन भी लीजिएगा। स्वाद ऑपरेशन हमारे दौर में नहीं हुआ था, उसको जो पैक्ट दिया गया था और जो इस्लामी दिया गया था एक्ट हमने नहीं दिया था, जरदारी साहब ने दिया था। इन्होंने ऑपरेशन करवाए थे बाद में, हमने नहीं करवाए। हमने आगे और स्वाद ऑपरेशन तो बड़ा वो है, फेदर है ऑपरेशन तो वी टेक द क्रेडिट भाई। आपने पैक्ट भी आपने किया, नहीं अली ऑपरेशन किया और रिहैबिलिटेशन झंडा लहराया। एक मिनट, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इन्होंने पैक करके पहले उनको बसाया, इन्होंने वहां लाके बसाया, किसने उनको दिया? नहीं है, हमारा कोई रिटर्न पैक्ट किसी जगह पे नहीं है, हमने हर जगह किया। इनके दौर में इनके दौर में ये मैरियट में यहाँ ब्लास्ट हुआ, जो ये बड़ा पुरअमन दौर चल रहा था, बड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी। आज के दौर में एक आखिरी चीज ले रहे हैं, आज के दौर में मैंने आपको फाइनेंशियली कहा ना कि ₹1 नहीं लगा। 45 मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, जिसमें स्टारा सपना भी शामिल है, जिसमें लॉरेंसपुर भी शामिल है, जिसमें टेलीनॉर। नहीं जाहिर इट्स नॉट आइडियल इकोनॉमिक सिचुएशन, लेकिन सर ये तो एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए वक्त आप ये हमें छोड़े ना, ये हमें छोड़े, ये मुल्क की तरफ नहीं सर, जैसे तैसे नहीं है, आपको बता दिया गया। दूसरे की तरफ उंगली उठाते हुए आप में से कोई भी ये नहीं सोचता कि 4 अपनी तरफ भी उठती हैं। अपना जवाब कोई नहीं देता। ऐसी बात नहीं। आप हमारे से कंपैरिजन ड्रॉ करें, आप 18 से 22 तक कंपैरिजन ड्रॉ करें। इसको रिकॉर्ड पे रखना होगा कि जो दहशतगर्द थे, जो गिरफ्तार थे, चले जाते हैं। अली गौर बलोच साहब की गई, उनको वापस लाके बताया गया। इसको भी रिकॉर्ड पे रखें। नहीं मुझे ये रिकॉर्ड पे रख लेंगे किसने जाके नेशनल असेंबली में ब्रीफिंग दी थी, कौन सा हेड आया था। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस आप लोगों की भी कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की प्लेट पे सर ऑलरेडी इतना कुछ है। गवर्नर आज की बातें करना, एक चीफ मिनिस्टर पर इल्जामात लगाना कि मंशियात की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, उसके बाद कोई सबूत ना देना। अच्छा पे जो आपके इत्तेहादी हैं वो इन बातों से एग्री नहीं करते। अगर अभी आपने सहर साहिबा की गुफ्तगू सुनी हो, उन्होंने गवर्नर आज को भी कोई खास सपोर्ट नहीं किया। वो कह रही है कि जरूरत नहीं है इस तरह के काम करने की। 18वीं तरमीम के ऊपर भी बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम और NFC के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। सर आप लोगों ने क्यों इतने मल्टीपल फ्रंट्स खोले हुए, गवर्नेंस के ऊपर और आवाम पर फोकस क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये कि गवर्नर राज का अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन जरदारी साहब की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गया कि जिसको उन्होंने इनकार किया हो। नोटिफिकेशन क्या, तो कंसल्टेशन अभी जाहिर है प्रपोजल चल रही है कि और गुफ्तगू हो रही है। अगर जरूरत पड़ी तो लग जाएगा, ना नहीं लगेगा। हम भी नहीं चाहते कि कोई गैर जमहूरी तरीका हो, लेकिन अगर रियासत के अंदर बगावत हो और दहशतगर्दों की सियासी पार्टियां जो हैं वो दहशतगर्दों की अपना सियासत की टोपी पहनकर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही हो, तो फिर तो इस तरह हो सकता है जो भी मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक ही होगा, कोई गैर आईनी काम। और गवर्नर राज लगा भी तो किसी आईनी तरीके से। आपने फिर एक एलिगेशन लगाई और बड़ी सख्त एलिगेशन लगाई है कि दहशतगर्दों को सियासी जमात सपोर्ट कर रही है। मेरी नहीं एलिगेशन नहीं, अब मेरी गुजारिश
मेरी गुजारिश, सबसे पहले तो एक बात बुखारी साहब ने की, मैं जरा उसके ऊपर थोड़ा सा इनको वजाहत कर रहा हूँ कि भाई जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम वो दो नाम हैं जिन्होंने आपके गुब्बारे में हवा भरी। साकिब निसार आपका सहूलतकार था, बंदयाल आपका सहूलतकार था, अहमद शेख मरहूम आपका सहूलतकार था। तमाम लोग जब आप अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में भेजते थे, बगले बजाते थे, मिठाइयाँ खाते थे और तस्वीरें बनवाते थे। फिर जब अदम एतमाद आया तो आपने कहा कि मैं तो बाजवा साहब को पूरी जिंदगी की एक्सटेंशन। फिर जब आप दहशत गर्दों को रिहा करेंगे अपने दौरे को, आपने कहा हमारे वक्त में ड्रोन हमले, बिल्कुल मैं चले मान लेता हूँ, मैंने रिकॉर्ड तो नहीं चेक किया, लेकिन आप कहते हैं तो चले आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन आपने तो खुद अपनी, हमारी जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी गवाही तो आप भी दे रहे हैं कि आप दहशत गर्दों के सपोर्टर हैं। हमला आप पर नहीं होता, हमला जो है वो किसी और लोगों के ऊपर जाकर होता है, क्योंकि आप तो केपी के, कभी आपने सुना है एएनपी की जब हुकूमत थी उनके वज़रा के घरों के अंदर जाकर हमले हुए, केपीके के अंदर। उनका एक वो हमारे वो मिनिस्टर हैं एएनपी के साथ, उनके बेटे शहीद हुए उसके अंदर। और ये जो है ये तो आजाद, ये तो वो जनरल फैज के साथ इन्होंने सारे दहशतगर्दों को छोड़ा, उनकी आबादकारी की, और फिर उसके बाद अब दहशतगर्द इनको मार देंगे तो वो अपने साथी, मतलब वो किसको फिर बचेगा क्या उनका सपोर्ट? ये तो उनके सपोर्टर है। क्या बानी पीटीआई ने जो चीख कर जेल के अंदर से कहा है, ट्वीट्स में लिखा है कि खबरदार कोई ऑपरेशन की सपोर्ट नहीं करेगा, हम केपीके में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो उसके बाद भी आप भी अगर नहीं, वो कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग करें, वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लें, ये बात तो रिकॉर्ड पे वो कह रहे हैं। देखिए आप लोग अगर बात को एक ही तरफ ट्विस्ट करेंगे सर, मैल इंटेंट साबित होती है कि आप लोग बात नहीं करना चाहते सियासी कुव्वतों से, किसी सियासी जमात को दहशतगर्द कहना बार-बार, ये मतलब दिस इज नॉट जाते। हां, इनके चीफ मिनिस्टर इतने नॉन सीरियस हैं कि वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर मीटिंग्स होती हैं वहां पर नहीं जाते। सर आपकी वज़रा तो बड़ी सीरियसनेस का माजरत के साथ मुजाहिरा कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ड्रग डीलर कह रहे हैं। इसके इमरान का तज़किरा तो जरूर करते हैं, लेकिन एक दिन भी यकीन करें सुबह का नाश्ता उन्होंने, दोपहर का खाना छोड़े, एक दिन भूख हड़ताल ही कर इसके इमरान में। आप चाहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो मुलाकात आप लोगों की कैसे, जेल मैनुअल के मुताबिक जो होगी चीजें, मुलाकातें होंगी, ऑलरेडी आपकी बहुत सारी मुलाकातें जेल मैनुअल के खिलाफ होती, बल्कि उन हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आपकी सहूलतकारी की है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि वो कोई सियासी ड्राइंग रूम थोड़ा है जहाँ पर आप बैठ कर करें कि फलां दिन इस्लामाबाद जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाएगा, उसके ऊपर हमला कर दिया जाएगा वफाकी कैपिटल के ऊपर। और ये अगर सूरत हाल रहेगी तो फिर गवर्नर राज जो है वो बईद नहीं कि वो भी लग सकता है।